ओके, तो ग्राफिकली कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ आपसे। ग्राफिकली ग्राफिकली अरे लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात है, ग्राफिकली नहीं साहब। जो आपकी गड़बड़े होती है ना, मैं थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। जो आप गड़बड़ करते रहते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा बफर सॉल्यूशन की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो यूनिक है, जो आपके मेरे बीच में रहेंगी, किसी और को नहीं पता चलेंगी, सच्ची। चलो शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्लास, अभी ऑनलाइन क्लास थोड़े दिनों में। रुक जाओ यार, मेरे को तो कभी कभी लग रहा है कि अगर बाई चांस में ऑनलाइन क्लास नहीं सही कर पाया या शुरू नहीं कर पाया, तुम नहीं छोड़ोगे। करूँगा यार, करूँगा, कमाल करेंगे, वहाँ भी चिंता ना करो। चलिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की हम बात करते हैं तो पहली हमारी क्या हुआ करती है, आइसोकोरिक। आप कहोगे यार ये क्या बात बता रहा है, ये तो हमें पता है। नहीं, इनके अंदर कुछ ना कुछ सस्पेंसिव, मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई मैं ऐसी सस्पेंसिव बात रखता हूँ कि जो अलग हटके हो या कोई शॉर्टकट हो। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक बार, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर से रिलेटेड है। कोरिक यहां नहीं समझ में आ पाती, बार किसका है, प्रेशर से रिलेटेड है। कोरिक नहीं समझ पा पाती, चलिए बात बताते हैं थोड़ी देर में। थर्ड, आइसोथर्मल, और फोर्थ इज एडियाबैटिक। ये हमारे पास में 4 प्रोसेस चल रही हैं। मुझे इन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा नहीं लेना, मैं इन प्रोसेस से रिलेटेड जो आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बातें करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे, जैसे आइसोकोरिक है, एक ग्राफ बना लेते हैं, इधर P है इधर V है, तो V कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसे 2 लीटर तो 2 लीटर ही बना रहेगा। आइसोबैरिक की बात आएगी तो हमेशा मेरा प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसे करके प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है। तो आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट। ये कहाँ मिलती हैं? देखिए, आइसोकोरिक क्या हुई, अगर कोई कंटेनर है और वो बंद है, मतलब बंद है, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम फिक्स मीन्स आइसोकोरिक। और अगर ओपन स्पेस है, जैसे एटमॉस्फेयर है, जैसे हम इस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, चारों तरफ से प्रेशर। मतलब मेरे पास में अगर कोई बिल्कुल बंद है, ऐसे बंद है, तो आइसोकोरिक हो गया, वॉल्यूम बंद हो गया। और अगर ऐसे ओपन है तो ये प्रेशर P की वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गया, एटमॉस्फेरिक हो कुछ भी हो, लेकिन वो कांस्टेंट होगी, तो आइसोबैरिक हो गया। नाउ कमिंग टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। PV इज इक्वल टू NRT करके हम चलते हैं तो कांस्टेंट होता है। तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे बन सकता है जी, यहाँ पर मेरे पास P है और ये हमारे पास V है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है आपका। दिस इज व्हाट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप कहोगे कि यार अभी तक कुछ बात तो नहीं समझ में आई, कुछ अच्छी सी चीज़ तो नहीं बताई। अच्छी सी भी बताने वाला हूँ मैं आपको, बताने वाला हूँ मैं क्या चीज़ समझाना है, मैं आखिरकार इस प्रोसेस से क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास में होगी। अब नाउ कमिंग टू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब गामा क्या है, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, और ये हुआ करता है CP वाया CV, गामा की वैल्यू। आइडियल गैस के लिए या डायटोमिक के लिए 1.4, 1.33, 1.67, इस तरह से हम लेकर के चला करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, ये K अपॉन V की पावर गामा, यहाँ गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी है, मीन्स इसको कर रहा है। यहाँ गामा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है। ठीक, अब समझना मैं क्या बातें बताने वाला हूँ। इनको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलिए इनको हटा देता हूँ मैं। ठीक, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार कई दिनों बाद वीडियो आएगी, क्या नहीं चाहते हैं। वो सुनते हो आप, क्या होते हैं, जैसे नॉनवेज खाने वाले क्या बोलते हैं, लेग पीस है। लेग पीस कैसा है, तो आजकल है ना मैं 1 लेग पीस हो रहा हूँ। 1 लेग पीस समझते हो, ये वाला पैर गया है सर, आपका एक पैर नहीं, पैर दोनों है यार। मेरा कहने का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन है। कई दिन से सोचा था वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रहा था। ठीक है, अच्छा, मेरी वीडियो में आप लोग कभी कभी कहते हो ना सर शुरू के 3 मिनट और बाद के 3 मिनट कहानी में। अरे बाबा, कहानी में नहीं होते यार। हम जहाँ पे पढ़े हैं, जिस IIT में पढ़े हैं, हमारे प्रोफेसर आते पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाकू घिस्सू नहीं थे, आ करके कुछ बातें करते थे। जैसे घर में क्या होता है, अगर पिताजी आ गए और आते ही तुमसे पूछने लगे बताओ पढ़ाई कैसे चल रही, क्या चल रहा है, सब कुछ
तो क्या हो जाता है, डर लगने लगता है ना, माहौल बनाते थे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको माहौल बनाने की, और कुछ नहीं है। तो आजकल क्या है, कई दिन से 1 लाख पीस हो रहा था। 1 लाख पीस का मतलब समझ के ये वाला बहुत दिक्कत हो रहा था। एक चीज़ का शौक है गाड़ी चलाने का, जो बच्चे मुझे जानते पर्सनली वो जानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तेज। मैं और से मना करता हूँ अपने आप भी, हाँ एक्सप्रेस वे वगैरह पे चला लेता हूँ। तो लंबी चला ली 14 घंटे के बाद 2 बार बीच में उठे, सर तारीफ मार दी अपनी साइलेंटली, अरे कुछ भी मान लो, गलती कर ली यार, जबरदस्ती में, मौज मस्ती में या कुछ भी मान के चलिए, और उस चक्कर में ये गया। तो कोई बात नहीं, अब ये ठीक हो गया। अब 2 पीस हो गया, मतलब दोनों लेग आ गई है, मुर्गे की दोनों लेग आ गई है, मतलब पढ़ाई होनी शुरू हो जा रही है। अब ये डाल रहा हूँ, फिर उसका अंदर डालूंगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ जरा इस पर आ जाता हूँ, है फिर आ जाओ। ये मेरे पास में दिया है, ये मेरे पास में दिया है, ये मेरे पास में दिया है। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनने जा रहा है, पी वी की पावर गामा ऐसे करके। अब बात ये आती है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। अगर हम एक ही जगह पर दोनों को बनाने लगे तो क्या अंतर आएगा। पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा वर्क डन हुआ करता है, तो वर्क डन हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व ऐसे करके, एक्सटर्नल वर्क डन हमारा ऐसे करके निकालते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये वर्क डन होगा। इसमें वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ वर्क डन ये होगा, यहाँ पे वर्क डन ये वाला होगा, ये एरिया अंडर द कर्व, ये वर्क डन होगा। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसी, यहाँ एरिया अंडर द कर्व ये होगा। अब अगर मैं ग्राफिकली आपसे बात करता हूं तो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास V है, और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ऐसे होगा। एक तो बड़ा होगा, एक छोटा होगा। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा भी जरा सी बात कर लेते हैं। मेरे पास वॉल्यूम अगर दोनों के लिए सेम मान के चलें, मतलब इसका वॉल्यूम भी 2 लीटर है, इसका भी 2 लीटर है, मतलब यहाँ पर बस मुझे एजम्पशन ये मानना है कि यहाँ पर वॉल्यूम मेरा 1 से ज़्यादा वाली यूनिटी पे हम काम कर रहे हैं, 1 से ज़्यादा वाली यूनिटी पे काम कर रहे हैं। 1 से ज़्यादा वाली यूनिट पे जब हम काम करते हैं तो हम जब इस तरह से ये मान के चलें, इस तरह से मान के चलें, तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व ये होगा और यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व ये होगा। आखिरकार कौन सा कर्व किसके लिए है ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि कौन सा कर्व किसके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो हम अगर बात करते हैं तो ये मान लीजिए 2 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 1.33 है या 1.4 है, तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मेरे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वो ये वाली होगी। ये वाली प्रोसेस मेरी कौन सी है, पीवी की पावर गामा, और ये पीवी। तो इसका एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा, ये मुझे समझाना था। इसका एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा। मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके अंदर वर्क डन एडियाबैटिक के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, आइसोथर्मल में एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये जाना चाहिए। दूसरा एक हमारे पास में आया करता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है। ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हुआ करती है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा तो CV कहलाएगी और डेल्टा क्यू V अपॉन एन डेल्टा टी होगा। प्रेशर की बात करूंगा कांस्टेंट प्रेशर की तो ये CP हो जाएगी अपॉन एन डेल्टा टी बात करूंगा। यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, इसलिए मैं आपसे इस तरह से कह रहा हूं। ठीक है, जब मेरे पास में CT होगी, मतलब आइसोथर्मल वाली प्रोसेस की हम बात कर रहे होंगे, तो आइसोथर्मल वाली केस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 0। डेल्टा T अगर 0 होगा तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आएगी, इनफाइनाइट। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है उसके अंदर। इसी तरह से CA एडियाबैटिक की अगर मैं बात करूंगा तो एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट चेंज 0 होता है, कोई हीट नहीं चेंज होती, किसी तरह कोई हीट नहीं होती है। तो हीट चेंज 0 होगा तो मतलब ये 0 होगा अपॉन एन डेल्टा टी होगा, तो ये कितना बन के आ जाएगा, 0 बन के आएगा। तो हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल में ये है, एडियाबैटिक में ये है, दैट्स ऑल। अब कैसे एग्जाम में आएगा ये मैं आपको बताता हूं। ये एग्जाम में इस तरह से आएगा कि मेरे पास में ये P दिया हुआ है और ये मेरे पास में V दिया हुआ है, और इस तरह से हमारे पास में ग्राफ बना देगा। इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, ग्राफ बना देगा। ठीक है, उस वाले ग्राफ में हमारे पास में कह देगा यहां से लेकर के यहां तक टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। इसका मतलब आइसोथर्मल है। तो आपसे कहेगा कि बताइए इसके लिए हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट वाली होगी।
हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट वाली होगी। तो एक हमारा कंसेप्ट ये आता है इसके अंदर। दूसरा, हमसे एक और क्वेश्चन पूछा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। हमसे वो कहता है इस तरह से, हमसे कहेगा, देखिएगा, हमसे कहेगा P इज इक्वल टू K V की पावर 1.2, इस तरह से ये दिया हुआ है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो पूछेगा कि बताइए इसके लिए गामा कितना होगा। तो गामा बड़े आराम से कर सकते हो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाले टर्म्स में लेकर के आइए, उसको इधर की ओर ले आइए, उधर को ला करके ऊपर ले जाइए, गामा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेन एस्पेक्ट हमारे पास में क्या होता है, मेन एस्पेक्ट हमारे पास में यही हुआ करता है कि एक तो हम इसके थ्रू वर्क, छोटा सा आर्टिकल था, वर्क को निकालना सीख लें। एक इसके लिए हम सीपी, सीवी, सीटी, सीए इनको निकालना सीख लें। दो बातें हो गई हमारे पास में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में जो बात हुआ करती है इसके अंदर, जो आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा क्लियर करके रखनी है, कि अगर मेरे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस है तो, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या कंडीशन होगी। मतलब इन्हीं सब चीजों के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के रेस्पेक्टिव हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, वो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्राफ हो गया, ग्राफ के थ्रू मैंने वर्क डन आपको बता दिया, ग्राफ को देख करके बातों को समझना हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि ये सारी चीजें जब हमारी बनी है, सीपी निकालना, सीवी निकालना, सीटी निकालना, सीए निकालना, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। या मान लीजिए मेरे पास में सीपी माइनस सीवी दिया हुआ है इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन आर अगर मेरे पास में सॉलिड दिया हुआ है तो सीपी माइनस सीवी आर की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आर ना होकर के, ये तो गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए है, ये सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा, सीपी और सीवी दोनों लगभग इक्वल होते हैं, मींस 0 हो जाएगा अप्रॉक्सिमेट। तो इस तरह की छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, थोड़े दिनों बाद मैं इसी तरह की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज शुरू करूंगा आपके लिए। और सबसे पहले मैं जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं आने वाले समय में, आपको 2 दिनों बाद में वो शुरू कर रहा हूं मैं, एडवांस प्लस। ठीक है, एडवांस प्लस के क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने शुरू कर रहा हूं। एडवांस प्लस तो थोड़े से दिनों में लॉन्च हो रही है, लेकिन उसके क्वेश्चंस आपके सामने मैं एक दो दिन छोड़ करके आपको लॉन्च करके दे रहा हूं। प्लस एक जो दूसरी बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, सारे ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, सारे रेजेंट्स, सारी नेम रिएक्शंस, डिफरेंस बिटवीन दो के बीच में डिफरेंस, और स्पेशली सारे टेस्ट और ट्रेवल नेम, मतलब किसको हम क्या बोलते हैं, कैसे करके फाइंड करना, वो उस बुक के अंदर है। क्या क्या है, सारे रेजेंट्स, फर्स्ट इंडियन बुक, वो इंडिया की पहली ऐसी बुक है जिसके अंदर रेजेंट्स, पतली, बॉडी बुक में तो सब कुछ मिल जाएगा, बड़ी बुक में एक पतली सी बुक जिसके अंदर ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, सारे ऑर्गेनिक रेजेंट्स, रिएक्शंस, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट और ट्रेवल नेम्स। कैसे ट्रेवल नेम्स, मतलब हमसे अगर वो कहता है कि मान लीजिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, आप जानते हो नाम क्या है, मेस्टलाइन। हमसे वो कहता है कि बताइए मेरे पास में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका आप जानते होंगे इसका जनरल नेम क्या है, ठीक है, या वैलेरिक एसिड क्या है, वैलेरिक एसिड, क्रोटोनेल्डिहाइड क्या है, एक्रिल्डिहाइड क्या है, एक्रोनिक एसिड क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो हम शायद नहीं जानते हैं। या हमसे कल को वो पूछने लगता है कि बताइए आप इसको हम क्या बोलते हैं, कल को हमसे कहने लगे कि बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, या इसमें हमसे कहने लगता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये ढूंढने ना पड़े, उन सबको मिला करके एक बुक आपके सामने बना दी है। एक ऐसी बुक बना करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करिए जिसको हम पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आने वाले समय में मेरी जो वीडियोज होंगी वो एडवांस प्लस और ये ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर पर जो बेस है उसकी छोटी छोटी जो मैंने वीडियो शूट करी है उन्हीं के सैंपल पार्ट्स में आपके डालना शुरू कर रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को खोलती है एडवांस प्लस, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके टेबल नेम को समझना, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर समझना, सारी चीज़ों को समझना। तो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी प्रोसेस के लिए था। तो इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को आने वाले समय में लूँगा कि रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है। जैसे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ठीक है साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस प्लस की वीडियोज़ के साथ, ऑक्सीडाइजर, रिड्यूसर, इन सब की वीडियोज़ के साथ।
तब तक के लिए बस एक ही बात कहूँगा, खूब मस्त रहिए। बारिश हो रही है, बारिश का लुत्फ़ लीजिए। जब बारिश पड़े जा करके एक बार खड़े हो जाइए बिंदास तरीके से ऐसे, लेकिन ऐसे ट्रेन नहीं लेनी। एक आध घंटे की बारिश को निकल जाने दीजिए, आधे घंटे की बारिश, वो ऐसी ट्रेन होती है, उसके बाद खड़े होइए, एंजॉय करिए यार ज़िंदगी को। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी।